नमस्कार। आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रिय आत्मन, और खासकर आज मैं एक विषय के साथ आपको जुड़ रहा हूं और वो विषय है साई ध्यान। और साई ध्यान करना और उसके लिए जीवन को समर्पित करके हमारे जीवन में वो बदलाव लाना जो हम चाहते हैं। निजी तौर पर आज मैं उन समस्याओं के प्रति बातचीत करना चाहता हूं जो हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही है। क्योंकि समस्या और ध्यान, आप बोलोगे कैसा संबंध है? शिरडी के साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने जीवन के अनुभव से लोगों का जीवन बदला है। मैं बहुत बार कह चुका हूं और आज भी मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं, प्रारंभ करो, जारी रखो। साई वाणी का यही मूल मंत्र है। ये साई वाणी हम सबके विचारों को बदलने वाली है और हमारे विचारों में क्रांति लाके हमारे जीवन में हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक और मोक्ष प्राप्ति से लेके समाधान तक पहुंचाने वाली है। सुख, शांति और समाधान, यही हमारा प्रयास है। किसी भी भगवान की आप भक्ति कर रहे हो तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ध्यान के बगैर कुछ भी नहीं है। आज हमारा देश ये बहुत ही विचारों के साथ चलने वाला देश है। पतंजलि महाऋषि से लेके योग ऋषि तक और बहुत सारे महात्माओं ने हमें ज्ञान दिया है। भगवान शिव की आराधना का मतलब है शक्ति की आराधना, और जिसके पास शक्ति है वही भक्ति कर सकता है। अपने सुंदर शरीर के प्रति सजग होकर जियो, देख के जियो। ध्यान और मेडिटेशन के साथ अच्छा आहार लोगे तो ही जीवन में बदलाव होने वाला है। क्योंकि ये क्रांति को तो हमने अभी शुरुआत की है और आज है सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा बालाजी जी, आज का विषय रहेगा हमारे जीवन का कर्म। भगवत गीता में कर्म योग के प्रति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया है उसी में से ही हमारे जीवन का ज्ञान हमें लेना है कि हमारे जीवन का कर्म क्या है। लेकिन कर्म करोगे कब? जब आपके मन में स्थिरता होगी। हमारे लोगों में बहुत सारी समस्या है। हर कोई ये सोच रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है। हर एक का नजरिया दूसरों की तरफ है, अपने खुद की तरफ नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी कहूं। एक बार एक इंसान सुबह सुबह 6 बजे पहाड़ के ऊपर जाके खड़ा होता है और ऐसे एक साइड में पूरी तरह से एक नजर पे देखता रहता है। तो उसी गांव में 3 लोग अपने गांव में होते हैं और वो देखते हैं सुबह सुबह कि एक इंसान इतने सुबह जाके पहाड़ पे जाके क्या देख रहा है। अभी तो सूरज उगने को है और वो अकेला उधर इतना दूर जाके क्या कर रहा होगा। पहला कहता है शायद वो अपने किसी मित्र के साथ गया हो और उसकी राह देख रहा होगा। दूसरा कहता है उसकी गाय शायद खो गई हो, गाय को ढूंढने चला गया होगा। लेकिन वो तुरंत कहता है, अगर दूसरा पहले वाला कहता है गाय को कैसे ढूंढेगा, अगर गाय को ढूंढेगा तो सब जगह पे देखेगा ना, एक ही तरफ थोड़ी देखता रहेगा। तीसरा कहता है ये दोनों भी नहीं कर रहा है, वो इसलिए वहां गया है कि वो वहां जाके कहीं और जाना चाहता है, इसलिए वो चल रहा है, उसका ये रास्ता है। तीनों में बहुत आपस में सिर्फ उसी के ऊपर 1, 2, 3 घंटा बातचीत होती है। हमारे पास समय की महत्वता ही नहीं है। आप भी सोचो, ये प्रतिनिधित्व आप जब कर रहे हो तो आप हर कोई सोच रहे हो कि आज देश का क्या हो रहा है, आज इसका क्या हो रहा है, आज मोदी की क्या बात हुई, पुतिन जी की क्या बात हुई, आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में। अरे भाई वो तो सब होगा, तू तेरा क्या कर रहा है? हमें सिर्फ दूसरों की पड़ी है। भाई और बहनों, आज मैं आप सबसे नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इतना विचारों का जब आप अपने मन में हमेशा विचार चलते हैं और वो भी दूसरों के प्रति चलते हैं। मुझे तो कभी कभी मैं कहता हूं कि आपके मन में जो विचार आए सिर्फ एक पेपर पे लिख के रखना, ज्यादा दिन के मत लिखना, वो तो पागल हो जाओगे फिर आप। सिर्फ 1 घंटे के लिखना, आप खुद हंसोगे आपके ऊपर, आप कितना मन आपका सोचता है। और जब तक ये मन स्थिर नहीं होता तब तक आप कुछ बड़ा कार्य कर नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद जी की एकाग्रता आई थी क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में मेडिटेशन किया था। मेडिटेशन अपने जीवन में बदलाव लाने का सबसे महत्वपूर्ण है। फिर तीनों आपस में झगड़ा करके ऊपर उसके पास इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के पूरा पसीने से लथपथ होके चले जाते, सिर्फ इतना वो क्या कर रहा है जानने के लिए। अभी जैसे ही वहां पहुंचते हैं
पहला वाला पूछता है, भाई साहब आप यहां क्यों आए हो? कोई आपकी दोस्त की आप यहां राह देख रहे हो क्या? कोई आपका दोस्त पीछे से आने वाला इसलिए आप उधर रुके हो क्या? वो तो हंसने लगता है, बोलते मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, तो मैं राह किसकी देखूंगा? मैं कुछ भी नहीं, यहां सिर्फ बैठा और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। दूसरा कहता है, देख तेरा तो गलत हुआ, मेरा सही होगा। वो कहता है, आपकी गाय या कोई भैंस है तो वो गुम हो गई क्या? होता है, इस धरती में मेरे सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी गाय भैंस कहां से आएगी? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बैठा हूं। तीसरा कहता है, आप देखो उनको और कहीं जाना है इसलिए वो वहां बैठे हैं। तो वो हंसने लगता है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मैं यहां सिर्फ बैठ रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। देखो वो आदमी कुछ भी नहीं कर रहा था ये, लेकिन ये तीनों उसी के बारे में दिन रात सोच रहे थे। हमारा मन भी यही करता है, हम खुद कुछ नहीं करते, मन बहुत कुछ सोचता है। कुछ तो ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। देखो, एक किसी चीज के बारे में सपना देख के उसके लिए दिन रात मेहनत करना वो बात अलग है, और सिर्फ सपने देख के कुछ भी नहीं करना वो बात अलग है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, लेकिन वो संकल्प कैसे आता है? अंदर से आने वाला संकल्प के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, निकल जाना पड़ता है, एक रास्ता तय करना पड़ता है। और बहुत लंबी मंजिल को जाना है ना, तो थकना नहीं होता है, हर दिन चलना पड़ता है। आपका मन कहेगा अभी आज मैं रुक जाता हूं, मुझे नहीं करना है। जब नहीं करने को कहेगा और लक्ष्य अगर बड़ा होगा, तो एक बात मेरी आज शांति से सुन लेना, उस समय रुकना मत, बिल्कुल रुकना मत। कठिनाइयां आएगी, समस्या आएगी, मन नहीं सोचेगा और सब कुछ मन का खेल है। इस देश में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडव अक्षय किम कुर्वत संजय। अभी हम भगवत गीता का जो पूरी तरह से साई गीता के बारे में साईं बाबा ने अपने जीवन में जो क्रांति की है, चुप बैठ के नहीं, ज्यादा लिखा नहीं, कहीं भी जाओ साईं बाबा का साहित्य नहीं मिलता है। हजारों करोड़ों मेरे भाई बहन कहते हैं, साईं बाबा अपने उन्हीं भक्तों को कार्य करने के लिए कहते थे। बाबा सुबह, हर दिन सुबह प्रचार फेरी और रैली निकालते थे, लोगों को जोश भरते थे, लोगों में कहते थे बैठो मत, उठो और काम पे लगो, क्योंकि काम करेगा, शरीर श्रम करेगा तो आप थक जाओगे, और उसके बाद जब नहा लोगे, फ्रेश हो जाओगे, तो भक्ति में प्रार्थना करो। प्रार्थना करना हर दिन आप चित्त शुद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये बातें किस लिए कहना चाहता हूं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ये साईनाथ महाराज की जो जय है, ये अपने अंदर से आवाज आने वाली है, और इसके साथ साथ अपना 8 घंटा 9 घंटा काम करने के बाद फिर से नहा धो के फ्रेश होके सिर्फ 1 घंटा मेडिटेशन करो। जिंदगी में किया हुआ 1 घंटे का कुछ न करने वाला, विचारों को भी ना रोकने वाला ना टोकने वाला, सिर्फ उसकी तरफ सजगता से देख देख के एक दिन वो विचार चले जाएंगे और आपका मन खाली रहेगा। जब आपका मन खाली रहेगा तो अच्छे विचार उसमें आएंगे, और जब अच्छे विचार आएंगे तो अच्छा कार्य फल जाएगा। अरे अपने जीवन में अच्छा कार्य क्यों लोगों ने किया है? 150 करोड़ का आबादी हमारी हो चुकी है लगभग। अभी पूरे विश्व में हम आबादी के लिए नंबर 1 है। 150 करोड़ दिमाग है। अगर हर कोई भारत के प्रति सोचेगा, कितनी अच्छी सुंदर भूमि होगी, कितना हमारे यहाँ हर कोई खुशी से रहेगा। क्यों आप आपस में झगड़ा करते हो? क्यों बॉम्ब ब्लास्ट करते हो? और आजकल तो मैं इसी चीजों पे बोलने वाला हूं, क्योंकि जीवन की गीता है साई की गीता। साई की वाणी है हमारी जीवन की गीता है। साई वाणी में हम जीवन के बारे में कह रहे हैं, और ये जीवन के बारे में कहने का आज का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कर्मयोग। और सही में मैं आज सबको ऐलान करना चाहता हूं, सच में अगर आपके प्रति कुछ, आपके पास कुछ काम नहीं है, देखो मैं कोई राजनेता तो नहीं हूं कि सिर्फ भाषण करे और आपको मंत्रमुग्ध करे और आपसे वोट मांगे। मैं सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं, वो ध्यान की चीज मांग रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव, क्रांति की चीज मांग रहा हूं। और उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। हमारे साई ध्यान के शिक्षक आपको गाइडेंस करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, जिनको मैंने खुद सिखाया है साई ध्यान कैसे करना है। क्योंकि जो अनुभूति मुझे बाबा ने दी है, वो कर्म की अनुभूति दी है,
और कर्मयोग के साथ इस जीवन में बदलाव लाना हमारा प्रयास है। अभी शांति और मेडिटेशन के साथ जुड़ना है तो क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ,